और दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से, उस खबर से जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की नींव तक हिला दी। कांग्रेस अंदर से हिली हुई है। कांग्रेस को गहलोत ने सीधी चुनौती दी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की सियासत में आज वो हो गया जो पिछले कई सालों में, कई दशकों में नहीं हुआ। जिस राज्य में पार्टी की सरकार है उसके ज्यादातर विधायक हाईकमान के विरोध में बागी हो गए, शर्तें रख दी, ब्लैकमेलिंग पर उतर आए और अपने आलाकमान के भेजे गए ऑब्जर्वर से बात तक करने से इनकार कर दिया। यह सब कुछ उस नेता की अगुवाई में हुआ जिसे गांधी परिवार यानी हाईकमान का सबसे बड़ा भरोसेमंद नेता माना जाता था। अब देखिए, गहलोत का जो पूरा गेम प्लान है वो डीकोड हो गया है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि नए सीएम पर फैसला उनके अध्यक्ष बनने के बाद हो। सीएम बनाने का अधिकार नए अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाए और ये सब कुछ अभी से ही प्रस्ताव पारित कर तय कर दिया गया। ये सारा बवाल गहलोत ने इसलिए कराया ताकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बनने पाए। गहलोत गुट ने अपनी शर्तों में साफ साफ कह दिया है कि उसे पायलट गुट का कोई भी विधायक सीएम के पद पर मंजूर नहीं है। ऑब्जर्वर सभी विधायकों से 1-to-1 मीटिंग कर उनकी राय जानना चाहते हैं, लेकिन गहलोत गुट 1-to-1 की बजाय ग्रुप में बातचीत करना चाहता है और इस बात पर अड़ा है कि उसकी सारी शर्तें प्रस्ताव पारित कर मान ली जाएं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए, ऑब्जर्वर अजय माकन खाली हाथ लौट चुके हैं। अजय माकन ने गहलोत के जिस गेम प्लान का पर्दाफाश किया वो गेम प्लान कैमरे में भी कैद हो चुका है। गहलोत गुट के नेता और मंत्री शांति धारीवाल का एक वीडियो देखिए और सुनिए कि इसमें खुलेआम आला कमान को धमकी दी जा रही है। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदें, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदें आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद, कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए
तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज 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 आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं, तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।